अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है ना स्केलेटल मसल जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। स्केलेटल मसल की सबसे बड़ी पहचान है कि अटैच होता है स्केलेटन के साथ या एसोसिएटेड होगा उन बोन के साथ जो मूवमेंट है, जो मूव कर सकती है। उन बोन के साथ जो अटैच होता है मसल उसका नाम क्या होता है? स्केलेटल मसल है। ये आपके इरादे के मुताबिक मूव करते हैं, इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं जो कॉन्शियसली कंट्रोल होता है। और ये स्टीरिएटेड मसल्स होते हैं, इनके ऊपर अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड होते हैं। डार्क और लाइट बैंड की वजह से इसको स्टीरिएटेड मसल का नाम दिया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इस मसल का जो सेल है उसका नाम क्या मसल फाइबर है। और आपको ये बता देता हूँ जो मसल्स है ये अटैच होता है बोन के साथ। जो बोन और मसल को आपस में अटैच करता है उसका नाम टेंडेंस है, जो कि कोलेजन नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये टेंडस है जो क्या करता है मसल को किसके साथ जोड़ता है? बोन के साथ। जैसे ये आपके सामने मसल आ गया, ये बोन आ चुकी है और बोन और मसल के दरमियान ये जो कनेक्शन बना है, आप इस कनेक्शन को नाम देते हैं देयर को टेंडन है। अगर मैं कहता हूँ स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद है मसल बंडल्स। मसल बंडल्स के अंदर मौजूद है मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के पास मौजूद है मायोफिब्रिल्स और मायोफिब्रिल्स के पास मौजूद होता है मायोफिलामेंट। जैसे मैंने बताया स्केलेटल मसल के पास क्या होगा? मसल बंडल्स। मसल बंडल के पास क्या मौजूद होगा? मसल फाइबर्स। जबकि मसल फाइबर्स के पास क्या मौजूद होगा? मायोफिब्रिल्स मौजूद होंगे। ये आपने याद रखना है। अगर मिसाल के तौर पे मसल फाइबर कैसा है, चलिए आपको बताते हैं। ये है आपके सामने मसल फाइबर। ये एक बड़ा सा सेल होता है, ह्यूज सेल है, सिलेंड्रिकल है, बारीक सा सेल है। डायामीटर इसका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके अंदर जो खाली जगह है इसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का। ये जो साइटोप्लाज्म आपको नजर है ये क्या है? इसका क्या है? माइकोप्लाज्म का नाम दिया जाता है। इस खाली जगह इसके साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है? ग्लाइकोजन होता है और मायोग्लोबिन होता है। ग्लाइकोजन तो आपको पता है ये हमारे पास स्टोर एनर्जी को कहते हैं। मायोग्लोबिन ये क्या करती है? स्टोर करती है ऑक्सीजन को। और ये रेड पिगमेंट प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? मायोग्लोबिन है। इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को नाम देते हैं सार्कोलीमा। लीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर है, इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं देयरफॉर सार्कोलीमा है। अब मैंने बताया कि मसल फाइबर के पास क्या होता है, वो मैंने सब कुछ बताने के बाद इसके अंदर क्या मौजूद है, उसका नाम मायोफिब्रिल्स है। ये देखिए स्केलेटल मसल, उसके बाद मसल बंडल इसके अंदर है। मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल फाइबर। मसल फाइबर तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मायोफिब्रिल्स क्या है, जो कि मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके सामने मायोफिब्रिल्स है। इट कंटेन्स ऑफ अल्टरनेट ए एंड आई बैंड्स। आपको मायोफिब्रिल के पास मौजूद नजर आएंगे ए और आई बैंड। इसका जो साइज होता है वो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। मायोफिब्रिल के पास क्या होता है? सार्कोमेयर है। ये अब आपको समझाता हूँ और डिटेल के अंदर। ये देखिए ये आपके सामने जो ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू पार्ट, ये एक थिन प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसको एक्टिन कहते हैं। ये जो आपके सामने ब्लैक वाला पार्ट है ये थिक प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसको आप मायोसिन का नाम देते हैं। ये अब आपने समझना। ये आपके सामने पूरा जो ब्लू पार्ट है ये है थिन वाला। ये ब्लैक वाले को क्या कहते हैं? ये है मायोसिन है। जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये मोटा होता है क्योंकि यहाँ पे मायोसिन होती है, ये ए बैंड बना रहा है। और ए बैंड के अंदर एक छोटा सा वो पार्ट होता है जो जरा सा लाइट होता है, इसको एच जोन कहते हैं। और सेंटर पे जो लाइन इसको कट करेगी ए बैंड को, इसको एम लाइन कहते हैं। ये जो ब्लू वाला है इसका सेंटर ये बन रहा है, इसको जी लाइन कहते हैं। ये जो आपके सामने ब्लू वाला है जो ब्रीक प्रोटीन से, जो कि एक्टिन से मिलकर बना है, इसका सेंटर ये इसकी जी लाइन है। ये वैसे देख सकते हैं जहां से ये आपके पास ए बैंड है उससे आगे जितना भी हिस्सा होता है ये आई बैंड होता है। ए बैंड से आगे जितना भी हिस्सा होता है वो आई बैंड का होता है। मतलब मायोसिन वाला जितना भी पार्ट होगा वो ए बैंड होगा। मायोसिन के अलावा जितना भी पार्ट होगा वो आई बैंड होगा। और आई बैंड के सेंटर वाली लाइन को जी लाइन कहते हैं और आई बैंड के सेंटर वाली लाइन को जी लाइन कहते हैं। और एक जी लाइन से लेकर दूसरी जी लाइन तक जो बनता है वो सबसे मेन पार्ट बनता है, उसका नाम है सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर क्या है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर का। मतलब एक जो मसल फाइबर है ना, जो मसल का सेल है, इस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला यूनिट का नाम क्या? सार्कोमेयर है। ये किसके दरमियान है? ये रीजन है इन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन। दो जी लाइन के दरमियान जो हिस्सा होता है, इस दो लाइन के दरमियान इसको कहते हैं सार्कोमेयर है। यहाँ पे आपको नजर आता है इट हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे ए बैंड भी होता है जो डार्क लाइन है, जबकि लाइट वाला भी होता है जो कि आपके सामने आई बैंड है। चलो इसको डिटेल में आपको समझाता हूँ जरा। ये देखिए जरा, ए बैंड,
एनआइसोट्रॉपिक है, मतलब जो पोलराइज हो जाती है विजिबल लाइट के साथ, इसको ए बैंड कहते हैं। ए का मतलब एनआइसोट्रॉपिक, आई का मतलब आइसोट्रॉपिक जो कैन नॉट पोलराइज, जो पोलराइज नहीं होती विजिबल लाइट के साथ, इसको आई बैंड का नाम दिया जाता है, मतलब आइसोट्रॉपिक है। ए बैंड इट हैज लाइट स्ट्राइप, इसके बाद लाइट सा एक हिस्सा होता है मिड साइज, इसको एच जोन कहते हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये वाला ए बैंड के ऊपर जो छोटा सा लाइट पार्ट होता है इसको एच जोन कहते हैं। एच का मतलब होता है हील, जो कि ब्राइट है। और इस एच को या ए को सेंटर से काटने वाली का नाम क्या है, एम लाइन है। इट इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन, इसको कहते हैं एम लाइन है। आई बैंड मैंने आपको सारा बता दिया, ये सारा आई बैंड है। आई बैंड द मिडल लाइन ऑफ आई बैंड, जो इसका मिडल लाइन है, इसकी सेंट्रल लाइन को कहते हैं कॉल्ड जी लाइन। जी का मतलब डिवीजन है, जिसका लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, बिटवीन होता है। अब मायोफिब्रिल तो मैंने आपको बता दिया। मायोफिब्रिल के पास क्या होते हैं, मायोफिलामेंट, जो मैं आपको बार बार एक नाम ले रहा था वो अब आगे डिटेल बताऊंगा। मायोफिलामेंट मतलब कि एक थिक मायोफिलामेंट है, एक थिन मायोफिलामेंट है। थिक कहते हैं मायोसिन को, थिन कहते हैं एक्टिन को। ठीक इसलिए क्योंकि इसका 60 नैनोमीटर डायमीटर है, जबकि यहाँ पे 7 से 8 नैनोमीटर है एक्टिन का, इसलिए इसको थिन मायोफिलामेंट का नाम दिया जाता है। ये पूरा जो ए बैंड है, एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, पूरा ए बैंड बनाने वाली मायोसिन है। जबकि थोड़ा सा ऐसा एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ए बैंड एंड पार्शली आई बैंड, ये जरा सा उल्टा हो गया भाई। यहाँ पे सब मुकम्मल जो कि आपके सामने यहाँ पे जो ए बैंड के अंदर पार्शली है, जबकि ए बैंड सॉरी आई जो ए बैंड है ये पार्शली है, जबकि आई बैंड कंप्लीट है। ये जरा सा उल्ट हो गया, ये लिखे एंटायर नोट सा आई बैंड है और पार्शली ए बैंड है। ये देखिए जरा, ये आपके सामने ये थोड़ा सा हिस्सा ए बैंड का लिया हुआ है, बाकी सारा आई बैंड का ये आपके सामने क्या मौजूद है, एक्टिन होती है। तो यहाँ पे आपने बस यही लगाना है, इंटायरली यहाँ पे कर देना और पार्शली यहाँ पे कर देना, बस ये चेंज होगा। आपके सामने ये ए और आई बैंड दोनों को कवर करता है, जिसका नाम क्या, एक्टिन है। जो थिक मायोफिलम मायोसिन है, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। ये आपके सामने ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक दूसरी है, ये इसकी टेल है। और ये मायोसिन का हेड होता है, जो क्रॉस ब्रिज मतलब दूसरे के साथ जुड़ने में मदद देता है। ये लिंक बनाने में एक्टिन के साथ मदद देता है, जिसका नाम क्या, क्रॉस ब्रिज है। जो किसको कह रहा हूँ, इसके हेड को। जबकि जो थिन मायोफिलामेंट है, ये 3 प्रोटीन से मिलकर बनती है। एक प्रोटीन तो आपको पता है एक्टिन है, फिर ट्रोपोमायोसिन और फिर क्या है, ट्रोपोनिन है। ये आपके सामने जितने भी दाने बनाए हैं, ये दाने सारे एक्टिन है। ये 2 लड़ियों में आपको नजर आते हैं, जैसे तस्बीह के दाने हैं। ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट है। ट्रोपोमायोसिन की जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई रस्सी टाइप, जहाँ पे दाने मैंने जोड़े हैं, ये जो आपको रस्सी नजर आई है, ट्रोपोमायोसिन है। टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और ये ट्विस्ट कर रही है विद एक्टिन पॉलीपेप्टाइड चेन, जो एक्टिन के साथ आपस में ट्विस्ट कर रही है। आप इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। ये ब्लैक वाले जो आपको नजर आ रही है ट्रोपोनिन, ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक के 3 स्पॉट बनाए जिनके साथ कैल्शियम जुड़ा है, इसका नाम ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक जुड़ती है एक्टिन के साथ, सेकंड जुड़ती है ट्रोपोमायोसिन के साथ और थर्ड जुड़ती है कैल्शियम के साथ। ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम क्या है, मायो फिलामेंट वगैरह सारी डिटेल बता दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा आ भी चुका है, तो ये याद रखिएगा। इसका अगला जो टॉपिक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, एटीपी और कैल्शियम का क्या रोल होता है, वो भी साथ ही साथ अपलोड हो जाएगा। अगर ये अपलोड हुआ आज, तो कल आपको दूसरा जो इसका टॉपिक होगा, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, एटीपी और कैल्शियम वाला, वो आपको आगे नज़र आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।